नमस्कार दोस्तों, जड़ी बूटी परिवार की हर्ब सीरीज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो जड़ी बूटी है वो बहुत ही ख़ास है। जैसा कि आयुर्वेद की एक ख़ास बात है कि इसमें जो भी जड़ी बूटियाँ हैं वो आपको केवल इकलौता फ़ायदा नहीं पहुँचाती हैं, वो आपको अलग-अलग फ़ायदे देती हैं। वो मनुष्य से मनुष्य पर अलग-अलग तरीके के फ़ायदे, अलग-अलग तरीके के लाभ आपको देती हैं। इस जड़ी बूटी का जो सबसे बड़ा और सबसे ख़ास फ़ायदा है वो आज के युवाओं के लिए है। आप लोगों ने देखा होगा कि धीरे-धीरे हम लोग न्यूक्लियर होते जा रहे हैं, हमारे परिवार छोटे होते जा रहे हैं। चाहे छोटा हो या बड़ा, सबको व्यक्तिगत समय चाहिए और इसी दशा में एक ख़ास चीज़ देखने को मिली है कि युवाओं में नशे का जो चलन है वो बहुत बढ़ गया है। पहले चीज़ें केवल शराब तक सीमित थी, लेकिन अब नाना प्रकार के नशे होते हैं। लोग अफ़ीम, गांजा, चरस इन सब का सेवन करने लगे हैं बहुत ही कम उम्र में। तो आज की जो ये जड़ी बूटी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इससे न सिर्फ अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं, बल्कि आपके आसपास वो युवा जो इस तरीके की नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं, आप उनको इससे भी बचा सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मालकंगनी के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर पाठक स्वागत करता हूं आपका जड़ी बूटी परिवार में। दोस्तों, मालकांगनी मालकांगनी अगर देखा जाए तो जितने भी भारत के पहाड़ी क्षेत्र हैं, उन पहाड़ी क्षेत्रों पर बेल के रूप में होती है। ये अपने आसपास जो भी बड़े पेड़ होते हैं उनका सहारा लेती है और उस पर ऊपर चढ़ने लगती है। इसमें छोटे छोटे फल आते हैं जिसमें बीज होते हैं और इन्हीं बीजों का प्रयोग हम करते हैं। कई बीमारियों में आप इसके पत्ते का भी सेवन कर सकते हैं। इसका तेल तो बहुत ज़्यादा बहुमूल्य है, इसका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। दोस्तों, मालकंगनी के अलावा इसका एक और नाम मिलता है जिसे कहते हैं ज्योतिषमती। ज्योतिषमती का मतलब हुआ ज्योतिष माने प्रकाश और मति माने बढ़ाने वाला। अब ये आपके लिए इतना कारगर है कि यदि आप किसी भी तरीके से मानसिक स्ट्रेस में रहते हैं या आप अपने बच्चों का बौद्धिक विकास काफ़ी अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, तब इस मालकंगनी या ज्योतिषमती का प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सबसे पहले कि आप इसके कौन कौन से फ़ायदे उठा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा उन लोगों के लिए जो किसी भी तरीके से मानसिक स्ट्रेस में रहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की बौद्धिक क्षमता का विकास ज़्यादा बेहतर हो, तो इसके लिए मालकंगनी बहुत ही काम की दवा है। आप इसका प्रयोग दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तो ये कि यदि आपका अगर बच्चा छोटा है तो आप उसे मालकंगनी के बीज दिन में 1 या 2 दूध के साथ इसका सेवन कराएं। और यदि आप इस तरीके से उसका सेवन नहीं करा सकते तो आप क्या करें, मालकंगनी के बीजों का तेल निकाल लें। उन तेलों को 5 से लेकर 7 बूंद की मात्रा में उसका सेवन अपने बच्चे को मक्खन के साथ कराएं। तो इन दोनों ही विधियों को बच्चे भी इसका सेवन कर सकते हैं और बड़े भी इसका सेवन कर सकते हैं। यदि आप बच्चे को इसे दे रहे हैं तो आप 2 से लेकर 3 बीज प्रतिदिन दीजिए, और अगर आप उसको तेल मक्खन के साथ दे रहे हैं तो 4 से लेकर 5 बूंद के तकरीबन दीजिए। और यहीं अगर कोई बड़ा इसका प्रयोग कर रहा है तो आप इन बीजों का प्रयोग 1 से लेकर 2 ग्राम की मात्रा में करें, और जो ये इसके तेल की बूंदें हैं वो आप 10 से लेकर 15 बूंद तक इसका सेवन कर सकते हैं। तेल को आपने मक्खन के साथ मिला के खाना है और जो इसके बीज हैं उसका सेवन आपको दूध के साथ करना है। तो इस तरीके से आप अपनी बौद्धिक क्षमता का विकास कर सकते हैं। आपके मन मस्तिष्क पे किसी भी तरीके का कोई स्ट्रेस है, आप तनाव में रहते हैं, आपके सर में दर्द रहता है, तो इसके लिए मालकंगनी एक बेजोड़ दवा है। और दोस्तों, इसके साथ साथ अब एक चीज़ और बहुत बढ़ गई है। आपने जैसे देखा होगा कि जब से ये महामारी आई है तब से सारे ही बच्चों की क्लासेस ऑनलाइन होने लगी हैं, तो वो मोबाइल या लैपटॉप पर सारा दिन लगे रहते हैं। और वो सारे काम करने वाले लोग जिन्हें वर्क फ्रॉम होम मिला है उनके लिए भी एकमात्र साधन मोबाइल और लैपटॉप बचे हैं। इससे हमारा ऑन स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से हमारी नेत्र ज्योति में निरंतर कमी आती जा रही है। तो यहाँ पर भी आप मालकंगनी के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप रेगुलर मालकंगनी का तेल अपने तलवों पे मालिश करते हैं तो आप देखेंगे आपकी धीरे धीरे नेत्र ज्योति बढ़ने लगी है। और यदि आपका बच्चा या आप चश्मा लगाते हैं और उसका नंबर धीरे 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 बढ़ता जा रहा है तो आप मालकंगनी के तेल का प्रयोग करेंगे तो देखेंगे पहले तो उसकी जो आई साइट है वो स्टेबल होगी और धीरे धीरे फिर उसमें आपको इंप्रूवमेंट देखने को भी मिलेगा। तो इस दौर में आप मालकंगनी के तेल से तलवों पे मालिश करके अपनी नेत्र ज्योति को बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों, इसके बाद जो इसका अगला प्रयोग है वो बहुत ही ज़्यादा काम का है। इस बुरी बीमारी की वजह से न जाने कितने घर बर्बाद होते हैं। हम बात करेंगे नशे की। जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया, पहले केवल शराब ही चलन में थी, लोग केवल शराब पिया करते थे। लेकिन अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा है, अब तरह तरह के नशे समाज में देखने को मिले हैं। ये नशे न केवल कोई गरीब तबका करता है, बल्कि आप देखेंगे तो बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी भी आपको तरह तरह के नशे करते मिल जाएंगे। चाहे वो अफीम हो, चरस हो, गांजा हो, LSD हो, तमाम तरीके के नशे आज की तारीख में दुनिया में व्याप्त हैं।
तो आप मालकंगनी का प्रयोग किस तरीके से कर सकते हैं अपने परिवार के किसी सदस्य को इस नशे से बचाने के लिए, या यदि आप स्वयं भी इसकी चपेट में हो तभी भी आप मालकंगनी का सेवन करके इससे दूर रह सकते हैं। इसके लिए आप क्या करें, आप मालकंगनी के पत्तों का रस निकाल लें और 1 चम्मच मालकंगनी के पत्तों का रस लें, उसमें 2 चम्मच पानी मिलाएं। इसका सेवन आप दिन में 3 बार करें। जब आप लगातार इसका सेवन करेंगे तब आप ये देखेंगे कि आपकी धीरे धीरे नशे करने की लत कम हो जाती है, या फिर आपके अंदर जो नशा ना होने पर जो बेचैनी पैदा होती है ये उस बेचैनी को ख़त्म कर देता है। और इसके साथ दोस्तों, ये जो नशा है इसके इतने सारे नुकसान तो हैं ही हैं, इसके अलावा इसका एक नुकसान और है जो है नपुंसकता। हालांकि पुरुषों में ये नपुंसकता भिन्न भिन्न कारणों से आती है। कई बार इसकी वजह आपका नशा होता है, कई बार आपकी फिजिकल लेबर, कई बार आपकी स्ट्रेसफुल लाइफ। तो ये अलग अलग वजहों से पुरुषों में नपुंसकता देखने को मिली है। तो इस नपुंसकता को दूर करने के लिए भी आप मालकंगनी का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत साधारण सा उपचार करना है। आप 50 ग्राम की मात्रा में मालकंगनी के बीज लें, उसमें 25 ग्राम की मात्रा में धागा मिश्री का चूर्ण डालें, उसका चूर्ण डालें और उसको आधा किलो गाय के घी में घोटना शुरू करें। जब आप उसे कम आंच पे धीरे धीरे घोटेंगे तो देखेंगे कि थोड़ी देर में वो मावे का रूप ले लेगा। अब आप क्या करें, उस मावे के छोटे छोटे लड्डू बना लें। तो वो लड्डू दिन में आप एक सुबह और एक शाम इसका निरंतर सेवन करें। तब आप देखेंगे कि इसका उपयोग करने से आपके अंदर जो नपुंसकता की बीमारी पैदा हो गई है वो भी दूर हो गई है। दोस्तों, वो 2 लोग जिनमें नपुंसकता या तो नशा, अफीम इस तरीके की चीज़ों से आई है, या फिर पक्षाघात, लकवे की वजह से जिनमें नपुंसकता देखने को मिलती है, उन दोनों के लिए मालकंगनी का प्रयोग बेहद ज़रूरी है। तो यदि आप इनमें से किसी वजह से अगर नपुंसकता से ग्रस्त हैं तो आप मालकंगनी का प्रयोग अवश्य करें। दोस्तों, इसके साथ मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जो मालकंगनी का तेल है वो 2 किस्म का होता है। एक तेल वो है जिसका प्रयोग खाने में किया जाता है और दूसरा तेल लगाने में किया जाता है या फिर मालिश के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। ये दोनों ही तेल और सारी ही जड़ी बूटियां हमारे स्टोर www.jadibootistore.com पर उपलब्ध हैं। आप किसी भी जड़ी बूटी को घर पाने के लिए हमारी वेबसाइट पर लॉगिन करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और दोस्तों, मालकंगनी का प्रयोग विशेषकर पुरुषों की कुछ अन्य समस्याओं में भी होता है। यदि आप उसके लिए भी वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम स्पेसिफिक पुरुषों की समस्याओं से रिलेटेड मालकंगनी को लेकर एक और वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, ये था जड़ी बूटी परिवार का वो प्रयास जिसमें हम आपको नई नई हर्ब्स बताते हैं, किस तरीके से आपको उनका उपयोग करना है, किन किन बीमारियों में आप उसका लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा होगा, और यदि ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।